ठीक है, एवरीवन लुक नाउ, चलो अब नाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज द वाईडीएसए। वाईडीएसए करने से पहले अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग। अच्छा, ये वाईडीएसए का एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो, बट घर पे आपको ये आउटपुट नहीं दिखेगा। लेट अस सी what is the output that you can achieve using this experiment at or doing this experiment at home। ठीक है, पेन नीचे रख देना। अच्छा, मुझे बताना कि फॉर स्टेडी स्टेट इंटरफेरेंस व्हाट इज द वेरी बेयर रिक्वायरमेंट और द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट। दोनों सोर्स का फ्रीक्वेंसी क्या रहना चाहिए, सेम। और अगर मुझे इंटरफेरेंस में मैक्सिमा और मिनिमा चाहिए, ठीक है, मैक्सिमा तो ठीक है, मिनिमा अगर मुझे मिनिमा 0 करना है तो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या रहना चाहिए, सेम। अच्छा, मिनिमा 0 क्यों करना है वो हम लोग थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, बट मुझे मिनिमा 0 करना है, ठीक है, इतना समझ के चलो। क्यों अगर नहीं होगा तो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। बट इफ यू गोइंग टू दैट थिंग, अंडरस्टैंड वन सिंपल लॉजिक, ठीक है, पेन नीचे रख देना। नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग। सो इफ आई डू द एनालिसिस ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न, आई रिक्वायर 2 सोर्सेस जिसका फ्रीक्वेंसी भी सेम रहना चाहिए और एम्पलीट्यूड शुड आल्सो रिमेन सेम। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, ओके। अब प्रॉब्लम ये है कि रिगार्डलेस ऑफ हाउ एक्यूरेटली आई मैन्युफैक्चर अ डिवाइस, ठीक है, और अ सोर्स ऑफ लाइट, 2 सोर्सेस ऑफ लाइट का फ्रीक्वेंसी कभी भी सेम नहीं होगा, ठीक है, और उनका एम्पलीट्यूड भी सेम नहीं होगा। देयर विल बी स्लाइट डिफरेंस इन द एम्पलीट्यूड और द फ्रीक्वेंसी। अच्छा, तो इसका सोल्यूशन हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। मैं पहले आपको रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मेरे पास 2 सोर्सेस चाहिए, पर दोनों का फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड क्या रहना चाहिए, सेम। बट इफ आई मैन्युफैक्चर 2 सोर्सेस, ओके, देयर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी विल चेंज, ठीक है, विल नॉट बी सेम। तो क्या कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, सेम सोर्स को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 में स्प्लिट करना पड़ेगा, पक्का। तो देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ डूइंग इट। एक तो वाईडीएसई है, एक लॉयड्स मिरर एक्सपेरिमेंट है, एक बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट है, एक लेंस एक्सपेरिमेंट है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है जिससे हम लोग ये ऑब्टेन कर सकते हैं। लेट अस फर्स्ट स्टडी द वाईडीएसई। सबका फॉर्मूला सेम ही है, बस स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर द वाईडीएसई, द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो आपने डायग्राम ड्रॉ किया है, जस्ट ओपन दैट डायग्राम, वहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट था, ओके, देयर वाज अ सोर्स ऑफ लाइट, ओके। अब सोर्स ऑफ लाइट के आगे लेट दिस बी द सोर्स ऑफ लाइट, दिस सोर्स ऑफ लाइट वाज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग मान के चलते हैं, इफ आई ड्रॉ दिस लाइन, ठीक है, सो द 2 सोर्सेस आर स्पेस्ड इक्वली फ्रॉम द मेन सोर्स। प्रैक्टिकली दिस वोंट बी पॉसिबल एग्जैक्टली, बट फिलहाल के लिए हम लोग मान के चलेंगे कि ये दोनों यहाँ पे सोर्स इक्वी डिस्टेंट पे है, ठीक है। प्रैक्टिकली थोड़ा सा ऊपर नीचे रहने के चांसेस है, ठीक है। सो लुक हियर, so can I say if the distance, now can I say by YDSE, by Young's double slit experiment, can I say this will be the source S1, this will be the source S2, पक्का। अब मुझे बताना, एकदम सिंपल सा मैं चीज पूछता हूँ, अगर ये डिस्टेंस D है, ठीक है, and if I extend this lines, ठीक है, if I extend this lines, this line and this line over here, and this distance over here is equal to D, what will be this individual distances? थोड़ा सा मैं पास में ड्रॉ कर लेता हूँ, just a minute, ठीक है। What will be this distance then? ये कितना रहेगा, d/2, and let us say this will also be equal to d/2. Let this point over here be equal to O, ठीक है, let the point over here be equal to O, ठीक है। Now how to identify whether the point will be bright or dark, कैसे पता चलेगा हम लोग को, how will I identify whether the point will be bright or dark, any point on the screen। 2 तरीके हैं, क्या है वो हम लोग ने वेव्स में किया है। How to identify whether a point will give me maxima or minima, डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, ओके, एक्सेलेंट, बट उसके आगे क्या, हाँ, तो बट कैसे हम लोग प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, ठीक है, सही है वो भी, बट हाउ डू वी नो कि वेदर अ पॉइंट इज ब्राइट और नॉट, ठीक है, चलो क्रेस्टफ, बट बाय डिस्टेंस हाउ विल आई नो। अगर मुझे बताओ पार्ट डिफरेंस अगर 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा वगैरह आया तो क्या रहेगा, ब्राइट, एंड अगर λ/2 3 λ/2 के टर्म्स में आया तो क्या आ जाएगा, डार्क, ठीक है। द डेरिवेशन इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट द सम्स आर गोइंग टू बी वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, आप देखोगे, ठीक है। सो इफ आई कंसिडर द पाथ डिफरेंस, फॉर दैट लेट मी कंसिडर पॉइंट O, ठीक है, फॉर पॉइंट O। अब ये पाथ डिफरेंस होता क्या है पहले वो समझो, ठीक है। पाथ डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द 2 रेज फ्रॉम द 2 सोर्सेस। इट मींस S1 से जो लाइट जा रहा है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, S1 से लेके O। अच्छा, S2 से जो डिस्टेंस जा रहा है वो कितना कवर कर रहा है, S2। अच्छा, मुझे बताना अगर ये सिमेट्रिक है, सो टेल मी वन सिंपल थिंग, S1O will be equal to, so what is the path difference now? If I write down the path difference, let it be equal to delta P, it is equal to S2O minus S1O, but दोनों क्या है फिलहाल के लिए, सेम। So what will be the value? ब्राइट रहने वाला है या डार्क रहने वाला है, ब्राइट, एक्सेलेंट, ठीक है। सो पॉइंट O, ठीक है, पॉइंट O will be bright।
मुझे बताना क्या ये वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा या हर एक वेवलेंथ के लिए ब्राइट ही रहने वाला है? हर एक वेवलेंथ के लिए ब्राइट ही रहेगा। एक्सीलेंट। सो रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द लाइट, इफ दिस इज द सेटअप, ठीक है, तो पॉइंट ओ क्या रहने वाला है? ब्राइट। ओके, नॉट राइट, यहाँ पे लिखिए, ठीक है। सो इफ आई कंसिडर, ठीक है, लेट मी कंसिडर एनी रैंडम पॉइंट, लेट अस टेक अ पॉइंट P, ठीक है, लेट अस टेक अ पॉइंट P, एनी रैंडम पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट P है। अच्छा, S1 से जो लाइट जा रहा है दैट इज कवरिंग अ डिस्टेंस, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, S1 से जो लाइट जा रहा है दैट इज कवरिंग डिस्टेंस S1P, एंड S2 से जो लाइट जा रहा है दैट इज कवरिंग डिस्टेंस S2P। नाउ टेल मी विच डिस्टेंस इज ग्रेटर, S1P या S2P? एक्सीलेंट, S2P ग्रेटर है। सो फॉर एनी पॉइंट, ठीक है, फॉर पॉइंट P, रैंडम पॉइंट है, कोई भी ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। अच्छा मुझे एक चीज बताना, अगर ये P पॉइंट O के नीचे रहता है, सो व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस ओवर हियर? अभी के लिए पाथ डिफरेंस क्या है? S2P माइनस S1P। इफ दिस पॉइंट P वुड हैव बीन बिलो पॉइंट O, तो क्या आ जाता था? S1P माइनस S2P, जो भी डिस्टेंस ग्रेटर है। O पे कितना हो जाएगा? 0। और जमीन की यहाँ पे दोनों इक्वी डिस्टेंट पे है, ठीक है। इक्वी डिस्टेंट नहीं है तो वैसे भी करेंगे, बट लेट अस कंसीडर दिस आइडियल केस फर्स्ट, ठीक है। सो फॉर पॉइंट P कहने से पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू S2P माइनस S1P। पक्का? ऐसा कुछ तो मुझे रिलेशनशिप लेके आना है, ठीक है। लेट मी नेम टू मोर पॉइंट्स ओवर हियर, लेट दिस पॉइंट बी ओवर हियर बी M एंड लेट दिस पॉइंट ओवर हियर बी इक्वल टू N, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ठीक है। कैन आई से इन ट्रायंगल, ठीक है, S1PM, ध्यान से देख लेना, आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ S1P। कौन सा है वो ट्राइंगल के सबसे वो वाला साइड क्या है? हाइपोटेनस। एक्सेलेंट। तो क्या आने वाला है? S1P का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, आगे बताओ, PM स्क्वायर प्लस S1M स्क्वायर। लेट दिस डिस्टेंस बी इक्वल टू कैपिटल D, ठीक है, लेट दिस डिस्टेंस बी इक्वल टू कैपिटल D, ठीक है। सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज, ठीक है, दिस रैंडम पॉइंट लेट इट बी एट अ डिस्टेंस x, ठीक है, लेट दिस रैंडम पॉइंट फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज let it be at a distance x। अच्छा ओके, तो PM का वैल्यू कितना हो गया? एक्सेलेंट। इट विल बी इक्वल टू x माइनस d by 2 the whole square plus d square। पक्का? सिमिलरली दिस इज S1P स्क्वायर, व्हाट विल बी S2P स्क्वायर? सेम, क्या आने वाला है? x प्लस d by 2 the whole square प्लस d स्क्वायर। पक्का? सेम लॉजिक है, बस वो पॉइंट नीचे। पक्का? सो इट विल बी S2P माइनस S1P का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी द होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी बाई 2 द होल स्क्वायर। सॉल्विंग दिस मैथ्स इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, तो हम लोग यहाँ पे दो एजम्पशंस करते हैं, ठीक है, ध्यान देना भी यहाँ पे, या दो अप्रोक्सीमेशंस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन 1, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन 1, ये दोनों अप्रोक्सीमेशन हमेशा वैलिड रहेंगे ये जरूरी नहीं है, बट अप्रोक्सीमेशन 1 99% यहाँ पे वैलिड रहता ही है, ठीक है। सो लुक हियर जस्ट अ मिनट, ओके। अप्रोक्सीमेशन 1 इज दैट कैपिटल D will be very large as compared to small d। अच्छा, if this is true, now this is a complicated approximation, so understand one simple thing, अगर कैपिटल D बहुत ही बड़ा है स्मॉल d के, so ये कुछ ऐसे दिखाई देने वाला है, ठीक है। मैं एकदम प्रॉपर्ली अगर इसको ड्रॉ करूं और पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, बराबर है ये। कैन यू से दैट बोथ दिस लाइन्स आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अगर आप देख रहे हो बोथ दिस लाइन्स आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर प्रोवाइडेड कैपिटल D इज वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू स्मॉल d। सो इफ द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ओवर हियर इज ट्रू, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे, तो आपका डायग्राम कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। लेट दिस बी द स्क्रीन, ठीक है, लेट दिस बी पॉइंट S1, ठीक है, और ये जा रहा है P पे, ठीक है, एंड लेट दिस पॉइंट ओवर हियर बी इक्वल टू S2, और पॉइंट P पे सेम पॉइंट पे जा रहा है, बस वही पॉइंट मैंने थोड़ा नीचे ड्रॉ किया, बोथ ऑफ देम आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। सो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन देम? टेल मी वन सिंपल थिंग, व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस बिटवीन देम? कैन आई से लेट दिस पॉइंट बी Q, कैन आई से दिस विल बी द पाथ डिफरेंस? पक्का? S1 से जो लाइट जा रहा है वो लेटर से ट्रैवल से डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, S2 से जो लाइट जा रहा है वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है? 4 सेंटीमीटर प्लस समथिंग। पक्का? तो पाथ डिफरेंस कितने का हो गया? S2Q। पक्का? Now how to obtain this? Can I say there will be perpendicular at this point? ठीक है? Now how to obtain this point? ठीक है? For that if I join, ठीक है, another line starting from the center,
लेट दिस बी इक्वल टू थीटा। सो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ऑल दिस थ्री रेस आर पैरेलल टू ईच अदर, ये भी एंगल कितना होने वाला है, थीटा। ऊपर वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। अच्छा, हाउ डिड आई ऑब्टेन दिस पाथ डिफरेंस? दिस पाथ डिफरेंस मैं सेम यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। इट विल लुक समवॉट लाइक दिस। कहने से S2 से लेके Q मेरा पाथ डिफरेंस है, पक्का। बोथ दिस रेस आर पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ थीटा दिस इज इक्वल टू थीटा, तो ये एंगल कितना होने वाला है, 90 माइनस थीटा। व्हाट विल बी दिस एंगल अगेन, थीटा। अच्छा, मुझे बताओ S2Q, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S2Q इन टर्म्स ऑफ D? S2Q जो मेरा पार्ट डिफरेंस हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ D, कैन आई राइट D sin थीटा? ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस आ गया मेरे पास D sin थीटा, अज्यूमिंग दैट द फर्स्ट assumption इज ट्रू। ठीक है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज ट्रू। ठीक है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन, यू आर अवेयर ऑफ इट। क्या करेंगे, यस एक्सेलेंट। ठीक है, थीटा दिखाई दिया तो क्या करेंगे, सीधा सीधा थीटा इज वेरी स्मॉल। ठीक है, if theta is very small, again this is not necessarily valid at all the points। ठीक है, if theta is very small तो क्या कर लेते हैं हम लोग, पता है आपको इसका, क्या कर लेते हैं, sin theta is approximately equal to theta which is approximately equal to tan theta। अच्छा, ओके, just look at the diagram and tell me what is the value of tan theta। ये theta है, tan क्या हो जाएगा, opposite क्या है यहाँ पे, x, and adjacent क्या है यहाँ पे, d। so over here sin theta is approximately equal to x divided by d। if I substitute the value over here, delta p will be equal to d into x by d, so x will be equal to delta p capital D divided by small d, पक्का। ठीक है, now we have to make two assumptions। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। if point p is bright, अच्छा अगर point p bright है तो पार्ट डिफरेंस कितने का आ जाता, और ओके, एक तो 0 पॉसिबल है, और क्या आ जाएगा, लैम्बडा, और क्या आ जाएगा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, दिस इज n लैम्बडा। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू n लैम्बडा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। ओवर हियर n विल स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3, पक्का। ठीक है, एंड सेकंड क्या रहेगा, इफ इट इज ब्राइट, और सेकंड क्या रहने वाला है, इफ इट इज डार्क। इफ पॉइंट p इज डार्क, क्या लैम्बडा बाय 2, बट पहले तो मैं पूरा सीरीज ले देता हूँ। एक्सेलेंट, लैम्बडा बाय 2 नेक्स्ट क्या रहने वाला है, 3 लैम्बडा बाय 2, 5 लैम्बडा बाय 2, कहने से 2n माइनस 1 लैम्बडा बाय 2। सो इफ आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, x का वैल्यू आने वाला है 2n माइनस 1 लैम्बडा कैपिटल D डिवाइडेड बाय 2d। पक्का ये लॉजिक क्लियर है, यस। ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ब्राइट या डार्क ही रहेगा, द इंटेंसिटी विल वेरी। ठीक है, इंटेंसिटी का वेरिएशन मैं आपको बता देता हूँ, बट फर्स्ट कॉपी डाउन दिस थिंग। ठीक है, डन, ओके। चलो एवरीवन देखिए, सो अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग कि यहाँ पे दो अप्रोक्सीमेशन जरूरी है, दोनों अप्रोक्सीमेशन हमेशा वैलिड रहेंगे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा ओके, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के बिना सेकंड तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए थीटा हम लोग ने तीनों के लिए सेम माना, तो फर्स्ट के बिना सेकंड पॉसिबल ही नहीं है। कोई कोई सम्स ऐसे पॉसिबल रहेंगे जहाँ पे सिर्फ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज ट्रू, सेकंड नहीं रह सकता। मतलब थीटा अगर लेटर से कि 40 डिग्री हो गया तो वहाँ पे ये वैलिड रहेगा क्या, नहीं। ठीक है, देन यू हैव टू यूज द एक्चुअल डेरिवेशन इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस पार्ट। अभी वो कैसे करेंगे थोड़ा आगे देखते हैं, बट थीटा ओवर हियर मे और मे नॉट बी स्मॉल, बट फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रू रहेगा ही। ठीक है, अगर हो गया सबका तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, हाउ डिड आई ऑब्टेन दिस डायग्राम, डन, यहाँ पे लास्ट में डन डन। ओके ओके एवरीवन, ओके, ये वाला डायग्राम आपको ड्रॉ नहीं करना, मैं एक बार आपको ये ड्रॉ करके बता देता हूँ। ठीक है, बट यू डोंट हैव टू ड्रॉ इट इन द बुक। अब मैं थोड़ा सा एग्जैजरेटेड डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, एक पॉइंट रैंडम पॉइंट P ले लेता हूँ। डू दिस लाइन्स अपीयर टू बी पैरेलल, नहीं। ठीक है, नहीं, ठीक है, क्योंकि एग्जैजरेटेड डायग्राम इतना गैप नहीं होता। अच्छा, प्रैक्टिकली मैं ये गैप को कम करते जाता हूँ। ठीक है, नाउ दे आर ब्रॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये S1 हो गया, ये S2 हो गया। ठीक है, अगेन लेट मी टेक अ रैंडम पॉइंट P। अच्छा, डू दिस स्टिल अपीयर टू बी पैरेलल, नहीं, बट बहुत क्लोज आ चुका है। अगर एकदम ही क्लोज आ गए, मान लेते कि ऐसे है। ठीक है, अब मुझे बताओ, डू दिस लाइन्स अपीयर ऑलमोस्ट टू बी पैरेलल, यस। तो पैरेलल लाइन का अभी देखना, अभी मैं इसका नीचे डायग्राम निकालता हूँ। ये S1 से लेके P तक पॉइंट है। ठीक है, और ये S2 से लेकर, ऑब्वियसली S2 से लाइन थोड़ा सा बड़ा है, पैरेलल है बट ऑलमोस्ट बड़ा है। सो ये हो गया ना मेरा पार्ट डिफरेंस। सो पार्ट डिफरेंस इज ऑब्टेन्ड बाय
ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर एट दिस पॉइंट एंड ऑब्टेनिंग दिस वैल्यू, ठीक है, वही किया मैंने लास्ट डायग्राम में, ठीक है, ओके, पहली चीज। दूसरा, ठीक है, ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इंटेंसिटीज, ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं सिर्फ स्क्रीन ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी मैं ये सब नहीं ड्रॉ कर रहा, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे कहीं पे तो फर्स्ट ब्राइट आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट डार्क, फिर क्या आएगा, सेकेंड डार्क, सेकेंड ब्राइट, फिर क्या आने वाला है, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट, सेम नीचे भी आ जाएगा, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड डार्क, सेकेंड ब्राइट एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, इफ आई ड्रॉ द इंटेंसिटीज एट दिस पॉइंट, इफ आई ड्रॉ द डायग्राम फॉर द इंटेंसिटीज एट दिस पॉइंट, तो इंटेंसिटी सेंटर पे क्या आने वाला है, मैक्सिमम आने वाला है या मिनिमम आने वाला है, मैक्सिमम। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है, मैक्सिमम आ गया, यहाँ पे मिनिमा आया डार्क पे, वापस मैक्सिमा आया, वापस मिनिमा आया, मैक्सिमा, मिनिमा एंड सो ऑन, ठीक है, सेम ऑन द टॉप, ठीक है, ऐसे कुछ आते जाएगा। अच्छा, मुझे बताना मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना हो जाता है अगर दोनों ये सेम है, 4 I0 आ जाता है, एंड मिनिमम कितना आ जाता है, 0। बीच में कहीं पे तो ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे मैक्सिमा नहीं है ना ही मिनिमा है, so we will obtain those points using the path difference, but that part a little bit later. Now the interesting point, अच्छा, ये जो डिस्टेंस होते हैं ना फ्रिंज के, मतलब एक एक डार्क पॉइंट, ब्राइट पॉइंट के, those distances are very small, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर में होते हैं, so generally it is not visible to a naked eye directly, तो आपको ये माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। घर पे आपको दिखाई देगा अगर आप लेजर्स यूज करोगे तो, अभी लेजर ही क्यों मैं थोड़ा आगे बताता हूँ, बट बिफोर आई गो इनटू दैट पार्ट, अगर आप लेजर्स यूज करते हो तो आपको ये क्लियरली ब्राइट और डार्क एकदम दूर दूर दिखाई देंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर का गैप वगैरह रहेगा, बट प्रैक्टिकली वी यूज समथिंग कॉल्ड एज सोडियम वेपर लैंप, ठीक है। वाई, मुझे बताना, पूरा एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेरे पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए या पॉलीक्रोमेटिक? मोनोक्रोमेटिक, क्यों? क्लोज हो, कह रहे हैं कि मेरे पास दो लाइट, यस, पार्ट डिफरेंस हर एक पॉइंट का चेंज होते जाएगा, सो इफ आई वांट दिस YDSE पैटर्न, तो सबसे पहले चीज तो मुझे मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए, तो यही डिफरेंस आपके घर पे दिखाई देगा। आपके घर पे तो मोनोक्रोमेटिक लाइट कोई भी नहीं है, प्योर सोर्स, ये सोडियम वेपर लैंप वगैरह, और ये पूरा सेटअप आप प्रॉपरली करोगे, सो इट इज लिटिल बिट एक्सपेंसिव, ठीक है, इसलिए आपके कॉलेज में भी ये एक्सपेरिमेंट नहीं रहेगा, ठीक है, ओके, अगर आप ये प्रॉपरली करोगे तो, बिकॉज द सोडियम वेपर लैंप एनक्लोजिंग दिस इन अ वेरी डार्क रूम, इट इज लिटिल बिट एक्सपेंसिव, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे हम लोग को एक, सबसे पहले तो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए, तो हम लोग को ये ऑब्टेन करना पड़ेगा, ठीक है। आप घर पे व्हाइट लाइट से देखोगे तो आपको पैटर्न तो दिखाई देगा, बट नॉट एक्जैक्टली दिस पैटर्न। विच पैटर्न? आई विल टॉक अबाउट दैट अ लिटिल बिट लेटर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, मान लेते कि दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है बट इंटेंसिटी अलग अलग है, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? फ्रीक्वेंसी सेम है दोनों का, बट इंटेंसिटी I1 I2 अलग अलग है। विल दिस डार्क पॉइंट विल हैव एग्जैक्ट जीरो इंटेंसिटी? नहीं, तो आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते, मतलब वो केस में आपका पैटर्न कुछ ऐसे दिखाई देगा। लेट मी ड्रॉ द पैटर्न अंडर दैट केस। आपका पैटर्न कुछ ऐसे दिखाई देगा, जीरो पे नहीं पहुंचेगा, ठीक है। एंड प्रैक्टिकली अगर ये जीरो पे नहीं पहुंचता, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सी दिस पैटर्न और रिकॉग्नाइज दिस पैटर्न, क्योंकि आपका पैटर्न प्रैक्टिकली कुछ ऐसे दिखाई देता। देयर विल बी कंप्लीट डार्कनेस, ऐसा कंप्लीट डार्कनेस रहेगा, फिर ब्राइट पॉइंट रहेगा, फिर यहाँ पे कंप्लीट डार्कनेस रहेगा, ब्राइट पॉइंट रहेगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, प्रैक्टिकली इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट रिंग्स, आपको ऐसे कुछ रिंग दिखाई देगा, विल यू यूज द ब्राइट पॉइंट और द डार्क पॉइंट? डार्क पॉइंट, ठीक है। प्रैक्टिकली अगर आप थोड़ा सोचोगे, ब्राइट पॉइंट आप एग्जैक्टली ये पॉइंट मार्क कर सकते हो क्या? नहीं। आप कैसे बोल सकते हो कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है? यू कैन नॉट कैलकुलेट दैट थिंग, बट कैन यू रिकॉग्नाइज द डार्क पैटर्न? यस, क्योंकि डार्क पैटर्न में एग्जैक्टली क्या दिखाई देने वाला है, एक ब्लैक कलर का रिंग, पक्का। सो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दिस, दोनों का इंटेंसिटी क्या रहना चाहिए? सेम, ठीक है। सेकंड थिंग ओवर हियर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद समथिंग कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ, ओके, यू मे राइट दिस डाउन, ठीक है। पहले डेफिनेशन लिख लेना, इजी है वैसे तो, डेफिनेशन लिख लेना। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, it is the distance between two bright और dark fringes। fringes मतलब जो सर्कल या फिर कोई भी पैटर्न आएगा उसको हम लोग फ्रिंज बोलते हैं। अभी के लिए हम लोग सर्कल मान के चलते हैं, बट प्रैक्टिकली आपको सर्कल नहीं दिखाई देगा। between the two adjacent bright और dark fringes, between the two bright or dark fringes।
ठीक है, डन। कितना रहेगा थोड़ा सोच समझ के बता सकते हो मुझे? बताना ब्राइट के लिए हम लोग के पास क्या आया था, एन लैम्बडा कैपिटल डी बाई डी। कोई भी एडजेसेंट दो नंबर ले लो ना, जैसे कि 3 और 4 हो गया, 3 और 4 के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, लैम्बडा, यस 1 रहेगा। 4 माइनस 3 विल बी इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। डार्क के लिए मेरे पास क्या आया, 2n माइनस 1, वहां पे भी 3 और 4, कोई भी एडजेसेंट दो नंबर सब्स्टिट्यूट करो, कितना आने वाला है वापस, 3 के लिए क्या आ जाएगा, इट विल बी 5 लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय 2d, और 4 के लिए क्या आ जाएगा, 7 लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय 2d। वापस अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आने वाला है, लैम्बडा कैपिटल डी बाई डी। तो ऐसे लिख देना, फ्रिंज विड्थ इज गिवन बाय, बीटा से हम लोग लिखते हैं लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। ठीक है, सम्स हम लोग थोड़ा फटाफट सॉल्व करेंगे, सम्स बहुत ईजी है। ठीक है, बिफोर यू गोइंग टू द सम्स लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, ये हो गया सबका, ठीक है, ओके, लिखते जाना अभी। ओके, राइट डाउन कंडीशंस फॉर स्टेडी स्टेट इंटरफेरेंस। ये हर एक पॉइंट का एक इफ नॉट है, ठीक है, क्या, इफ वी डू नॉट फॉलो दिस पैटर्न, तो देखते क्या होगा। ओके, सबसे पहले द टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट, दैट इज देयर इज अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन देम। मतलब इन शॉर्ट दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या रहना चाहिए, सेम। ठीक है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम रहना चाहिए। चलिए चलिए प्रोसीड। ठीक है, लिख लेना इफ नॉट, इफ लिख लो, इफ सेम पॉइंट में ही आएगा, सो उसके पास एक लाइन नीचे लिख देना, इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड, इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड। थोड़ा दिमाग लगा के मुझे बताना, व्हाइट लाइट अगर मैं यूज करूंगा तो क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्या पैटर्न में दिखाई देगा, सेंटर पे क्या दिखाई देगा। पहले तो सेंटर के बारे में बात करते हैं। सेंटर पे हमेशा ब्राइट दिखाई देता है रिगार्डलेस ऑफ द वेवलेंथ, मतलब हर एक वेवलेंथ का सेंटर पे ब्राइट ही बनने वाला है। तो सेंटर पे मुझे क्या दिखाई देगा, क्या वन व्हाइट लाइट ही दिखाई देगा पक्का। साइड में मुझे बताना, अभी देखना ब्राइट पॉइंट हर एक कलर का अलग अलग होगा, सो देयर विल बी स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। सबसे पहला ब्राइट किसका बनेगा, वॉयलेट का या रेड का, सोच समझ के बताओ, रेड का बनेगा। बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी ना, जिसका वेवलेंथ छोटा रहेगा, ठीक है, वॉयलेट दिखाई देगा ना, वॉयलेट का वेवलेंथ छोटा है, करेक्ट है, तो पहले वॉयलेट कलर दिखाई देगा, देन देयर विल बी रेंज ऑफ कलर्स। ठीक है, सो लिख लेना, इफ व्हाइट कलर लाइट इज यूज देन द सेंट्रल पॉइंट विल बी व्हाइट, then the central point will be white surrounded by range of colors। बोलो ना, होगा ना, ऐसे कभी तो एक पॉइंट होगा जहाँ पे सबका मिनिमा ही मेट हो रहा है, हो सकता है, white surrounded by range of colors। डार्क स्पॉट बट मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबका एक साथ ये मेट होना बहुत मुश्किल है। हाँ, बाकी हर जगह पे स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, द टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। अगर सपोज से दो अलग अलग कलर ले लेता हूँ तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा या वेरिएबल रहेगा, तो इंटरफेरेंस बनेगा क्या यहाँ पे, नहीं, मतलब हम लोग को जो चाहिए वो नहीं बनेगा। तो इन शॉर्ट आपको वो दिखाई देगा इन द फर्स्ट केस, यू विल यूज अ पॉलीक्रोमेटिक लाइट एट होम। आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको बस एक बॉक्स चाहिए, तो उसमें छोटे छोटे आप पिन होल ड्रॉ कर लेना, एंड यू विल ऑब्जर्व दिस पैटर्न, बट आपका पैटर्न व्हाइट कलर का पैटर्न बनेगा, इट विल नॉट बी एग्जैक्टली मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, तो सेकंड की तरह लिख लेना, इफ डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड, इफ डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड phase difference is not constant। Third, the light waves emitted by the two sources must be of equal amplitude or the source must be of the equal intensity। इसका if not का कंडीशन क्या रहेगा, अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं है तो डार्क पॉइंट नहीं बनेगा। ठीक है, उसको प्रैक्टिकली आइडेंटिफाई करना बहुत टफ हो जाएगा।
डार्क पॉइंट का मुझे बताओ इंटेंसिटी जो होता है वो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई होता है। अगर cos फाई जब भी पाई हो जाएगा तभी मुझे मिनिमा या मैक्सिमा आ जाता है, बराबर है। तो अगर मिनिमा जीरो नहीं हुआ एग्जैक्टली तो मुझे पॉइंट ब्लैक नहीं दिखाई देगा, तो प्रैक्टिकली उसको आइडेंटिफाई करना बहुत टफ हो जाएगा कि डार्क पॉइंट कहाँ पे है, क्योंकि ब्राइट पॉइंट हम लोग वैसे भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक, सेम होना चाहिए ना, एम्पलीट्यूड सेम होगा तब भी तो रिजल्ट ए मिनिमा जीरो आ जाएगा ना, नहीं तो ए मिनिमा का कुछ तो वैल्यू होगा। बट जनरली वी डोंट टॉक इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड, वी जनरली टॉक इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, बोलो। यस, बट ये दिखता भी है, ये वही फिनोमेना। साउंड में हम लोग को कैसे बीट्स आ रहा था, वैक्सिंग और वेनिंग वाला। अगर दो लाइट कंबाइन हो गए तो उनका एक कॉमन वेवलेंथ आएगा, तो आपको वेवलेंथ तो सेम ही रहेगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, वेवलेंथ थोड़ी ऐड होता है। सपोज कि इफ आई यूज दिस एंड आई यूज दिस, ठीक है, तो अभी मेरे पास एक बड़ा सा वेव आया, एम्पलीट्यूड चेंज हो ना, वेवलेंथ तो सेम ही है, बीट्स अलग है, तो फिर वो अलग अलग आते जाएगा। अभी मतलब अगर इफ आई यूज टू डिफरेंट वेवलेंथ्स कुछ ऐसे, तो फिर वो हर एक पॉइंट का हम लोग को वेक्टर निकाल के करना पड़ेगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बट हम लोग को नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इसका भी कुछ तो होगा ना, डार्क पॉइंट। हाँ होगा ना, इसका भी डार्क पॉइंट आने के चांसेस है, बट वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, ये इसमें यूनिफॉर्म आया ना। ठीक है, सो उसके नीचे लिख लेना इफ नॉट देन dark point will not have exact zero intensity. If not, then dark point will not have exact zero intensity. फोर पॉइंट बोर्ड पे है। आई थिंक सो ये 6th या 7th पेज रहेगा आपका, और अभी तक हम लोगों ने एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया। ठीक है, तो थियरी ज़्यादा है। हाँ बट वो इसका नहीं है ना, वो तो वेव्स का है, वो बस मैंने रिवाइज कर रहा था। अभी हम लोग देखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल है, डोंट वरी अबाउट द डेरिवेशन। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इफ टू सोर्सेस, तो टू सोर्सेस मस्ट बी नैरो। नहीं, इसका मीनिंग ये है, मतलब सोर्सेस मस्ट बी नैरो, मतलब ये जो सोर्स है ये पॉइंट सोर्स होना चाहिए, एकदम छोटा सा। एक्सेलेंट। मुझे बताना, सपोज कि ये पॉइंट सोर्सेस अगर मैं कंपेयर करूं तो एक एक वेव बनेगा, ऐसे मैं अज्यूम कर सकता हूं। बट इफ आई टेक अ, लेट मी कंपेयर इट विद अ ब्रॉडर सोर्स, जैसे कि ये हो गया, बहुत ब्रॉड सोर्स हो गया, तो जैसे ही यहाँ पे वेव आएगा, दिस विल गिव मी वन वेव, बट दिस विल गिव मी मल्टीपल वेव्स। इसका इंटरफेरेंस पैटर्न आप डायरेक्टली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। ठीक है, सो पहले तो लिख लो, हो गया तो हम लोग लिखते हैं इफ नॉट का कंडीशन। राइट डाउन एवरेज इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन एवरेज इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन। ठीक है, नहीं 7th पॉइंट नहीं है, अलग सा छोटा सा टॉपिक भी नहीं बोल सकते, डेफिनेशन है। अच्छा, एवरेज आप कैसे निकालते हो इंटेंसिटी का? इंटेंसिटी फॉलोज विच रूल? साइन स्क्वायर 5/2, राइट? सो इफ यू एवरेज इट आउट, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसे जनरली तो सम्स मैंने अभी तक देखे नहीं है, बट है तो मैं कर रहा था। पर दोनों का एवरेज सेम ही होता है ना, साइन थीटा का एवरेज 0 to पाई के लिए और इसका π/2 और -1 सेम ही होगा ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिख लेना फ्रिंज विजिबिलिटी। फ्रिंज विजिबिलिटी अच्छा, इसका रेंज क्या रहेगा? एक्सेलेंट, 0 से लेके 1। अभी फटाफट हम लोग सम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला देख लेना, फ्रिंज विड्थ का क्या है, लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। ब्राइट के लिए क्या है, एल लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। एंड डार्क के लिए क्या है, 2n-1 लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। ठीक है, प्लस 1 भी हो सकते हैं, जनरली स्टार्टेड फ्रॉम 1। बट अगर
जीरो से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, बट जीरो तक डार्क फ्रिंज हम लोग बोलते नहीं है। दो आंसर्स आते हैं, चेक कर लेंगे। थर्ड डार्क का क्या आ रहा है? 7.15/2 आ रहा है पक्का? यस। एंड सेवेंथ ब्राइट ठीक है पक्का? अच्छा, तो मेरे पास दो आंसर्स हैं। -4 आ रहा है, तो मेरे पास दो आंसर्स है। डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू, इधर इट विल बी इक्वल टू 28.5 इंटू 10⁻⁴, और इट कैन बी इक्वल टू कितना आ रहा है 13.5 इंटू 10⁻⁴। ये कैसे आया पहले मैं वो बता देता हूँ, ठीक है? ये दोनों का लॉजिक, ये दोनों तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नाउ अंडरस्टैंड हाउ डिड आई ऑब्टेन दिस आंसर्स। वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन देम। देख लेना एवरीवन, लुक हियर, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है। अगर थर्ड कौन सा, थर्ड डार्क एंड फिफ्थ ब्राइट सेम साइड पे है, मतलब ये है 21 और ये है 7.5, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा? 21 माइनस 7.5। बट सपोज द थर्ड डार्क इज सिचुएटेड ऑन द अपोजिट साइड, यहाँ पे, तो क्या रहेगा? यस, 21 प्लस 7। सो इफ दे आर ऑन द सेम साइड, डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट, और अपोजिट साइड पे रहेगा तो ऐड। ठीक है, इजी था। राइट इट डाउन। और थोड़ा सा एक एडिशनल क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट मीडियम नहीं दिया रहेगा? नहीं, फर्स्ट मीडियम दिया भी है शायद से। वो सब जरूरत ही नहीं है। लोग कह रहे एवरीवन 3 आ गया, 3 तो सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देख लो, β1 डिवाइडेड बाई β2 इसको λ1 बाय λ2 आ जाएगा। ये कैपिटल डी और स्मॉल डी तो सेम ही है, चाहे वो ब्राइट हो डार्क हो, क्या ही फर्क पड़ता है। पक्का? β1 कितना दिया है एयर में? 4 मिलीमीटर में ही रहने दो, β2 पता नहीं। अच्छा, λ1 बाय λ2 खुद क्या होता है? μ2 बाई μ1। अच्छा, μ2 हो जाएगा वाटर का, एयर का कितना हो जाएगा? 1, तो ये 4/3 आ गया। β2, तो β2 का खुद का वैल्यू कितना आ गया? 3 मिलीमीटर। दैट्स इट। इजी है, क्लियर है यहाँ पे? पक्का? पक्का? आई थिंक सो मेजॉरिटी ऑफ यू गॉट द आंसर्स। ओके, अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, राइट डाउन। थोड़ा इमेजिनरी क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि म्यू का जो वैल्यू होता है वो इतने बड़े नहीं होते वैल्यूज, ठीक है? अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। चलो, इरेज दिस। Okay, write down in YDSC, the setup is completely immersed in a liquid. The setup is completely immersed in a liquid. Then at first bright fringe, the intensity is observed to be 75% of the intensity observed earlier. Intensity observed earlier. What are the possible refractive indices? How many possible refractive indices? Can be seen? Provided mu is greater than 1 and less than 10. Provided
म्यू इज ग्रेटर देन 1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1 फॉर द लिक्विड एंड लेस देन 10। इतना ज़्यादा 10 तक नहीं जाता कोई भी लिक्विड का, बट एक अज्यूम करके चलते हैं कि 10 तक जा रहा है, ठीक है। तो कितने पॉसिबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है, ट्राई करना चाहोगे? ओके एवरीवन लुक हियर, लेट मी सॉल्व दिस, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान देना। एनीवन? नहीं। म्यू के पहले वैल्यूज आएंगे, वो वैल्यूज आपको चेक करने पड़ेंगे। म्यू शुड लाई बिटवीन 1 and 10। अच्छा ठीक है, 10 तक तो नहीं जाते जनरली वैल्यूज, ठीक है। सो ध्यान देते हैं अब यहाँ पे। नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, इंटेंसिटी दिया है 75% ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी, मतलब 0.75 या फिर 3/4 4 I0, पक्का? अच्छा हाँ इनिशियली ना, इनिशियली फर्स्ट ब्राइट पे इतना था, नहीं जीरो मतलब सेंटर पे रहेगा, सेंटर का तो मूव ही नहीं होता, सेंटर का तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, वेवलेंथ पे थोड़ी डिपेंड करता है। तो उसके बाद फर्स्ट जो आएगा वो, चाहे वो ऊपर है नीचे, उससे कुछ खास फर्क नहीं है, बट फर्स्ट, ठीक है। अब देख लेना। सो आई विल बी इक्वल टू 4 I0, जनरल इक्वेशन क्या हो जाता है, cos स्क्वायर 5/2, पक्का यहाँ तक लॉजिक क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, कैन आई राइट 3/4 I0, फटाफट हेल्प मी विद दिस, क्या आ जाएगा यहाँ पे, I0 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 5/2, ठीक है। I0 विल गेट कैंसल्ड आउट, ठीक है। √3/2 आ जाएगा, cos 5/2। अच्छा √3/2 कहाँ पे वैल्यूज आ जाते हैं, 5/2 के वैल्यूज कहाँ पे आ जाते हैं, या डेल्टा 5 भी लिख सकते हो आप, इससे कुछ मतलब नहीं है। कहाँ पे आता है 5, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं रूट ले रहा हूँ तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाएंगे। तो क्या क्या कहाँ पे आता है, इट इज इक्वल टू पाई बाई, एक सेकेंड, क्या स्क्वायर रूट ले लिया ना, तो √3/2, हाँ कहाँ पे, ये 3/4 आ गया, 3/4/4 I0, 4 I0, तो 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ओके एवरीवन लुक, तो 5/2, ओके कहाँ पे आएगा, π/6, नेगेटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो क्या आ जाएगा 5π/6। उसके बाद क्या आने वाला है 7π/6, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ पे आ जाएगा 11π/6 एंड सो ऑन। अच्छा ओके, सो बेसिकली इट इज फॉलोइंग 2 पैटर्न्स, π/6, 7π/6, और उसके बाद और 6 के गैप पे आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कितना आने वाला है, मैं एक नेक्स्ट एक लिख देता हूँ, आपको एक लॉजिक समझ में आ जाएगी। 13π/6, पक्का, 2π + π/6 कितना आ जाएगा 13π/6। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे 2 पैटर्न्स फॉलो कर रहे हैं, एक तो ये 6 का फॉलो हो रहा है, ठीक है, मैं 2 सीरीज लिख सकता हूँ ना इसके हिसाब से, और ये भी अगर आप देखोगे यहाँ पे भी 6 के गैप्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट कितना आने वाला है 17π/6, पक्का, एंड सो ऑन, पक्का। अभी हम लोग को ये मैच करके देखना पड़ेगा। तो अगर मैं 2 से फुल इसको मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है, इसके आगे पूरा मैथ्स है, ठीक है। तो 5 का वैल्यू कितना आने वाला है यहाँ पे, 2 से अगर पूरा मल्टीप्लाई कर लो, या फिर रहने दो इसको ऐसे, ठीक है, इसको रहने दो। अच्छा ये वाले सिनेरियो में, ठीक है, डेल्टा पी का खुद का वैल्यू कितना आ जाता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पाथ डिफरेंस एंड द फेज डिफरेंस। डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेल्टा 5 या फिर 5 डिवाइडेड बाई 2π इंटू लैम्बडा, पक्का, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, ये जो मैं लैम्बडा लिख रहा हूँ, दिस इज द लैम्बडा इन द मीडियम, पक्का, ठीक है, दिस इज द लैम्बडा इन द मीडियम, पक्का। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ओके, सो कैन आई राइट डाउन दिस, डेल्टा पी विल बी इक्वल टू डेल्टा 5 डिवाइडेड बाई 2π, ठीक है, इंटू लैम्बडा। मतलब ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, डेल्टा 5/2 पता है, पूरे इक्वेशन को पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। पहले क्या आ जाएगा λ/6, फिर क्या आ जाएगा 5 λ/6, 7 λ/6, 11 λ/6 एंड सो ऑन, पक्का। अच्छा ओके, यहाँ तक ठीक है। सर पर ये स्टार्टिंग वाला आपने क्या मतलब सेकंड स्टेप आपने जो किया वही 4 है, हाँ वही क्या 3/4 ये वाला उसके ऊपर सेकंड 75% है ना 4 I0 के, राइट, तो 4 मैंने लिखा नहीं, ओके 4 I0 का क्यूब। ओके क्वेश्चन में दिया है ऐसे
कि द इंटेंसिटी इज 75% ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्टेन्ड अर्लियर। ब्राइट पॉइंट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना था? 4I0। 75% ऑफ द 4I0 ना, ब्राइट रहेगा तो 4I0 रहेगा। ऑब्टेन्ड अर्लियर ऐसे कुछ तो लिखा रहेगा। अरे ब्राइट पॉइंट लिखा है ना, फर्स्ट ब्राइट पॉइंट, पक्का ऐसा कुछ तो लिखा रहेगा, पक्का? ओके, अच्छा ओके, कहाँ पे थे हम लोग? ठीक है, सो ओवर हियर दिस आर द वैल्यूज ऑफ द पार्ट डिफरेंस। ठीक है, अच्छा मेरे पास पार्ट डिफरेंस कितने कितने के आ चुके हैं? इट विल बी इक्वल टू λ/6, 5λ/6, 7λ/6 एंड 11λ/6। अच्छा इसके आगे का मैं सॉल्व नहीं कर रहा, बट म्यू का फॉर्मूला क्या रहता है? λ1 डिवाइडेड बाय λ2। λ2 के वैल्यूज आ चुके हैं हम लोग को, सब्स्टिट्यूट एंड यू विल गेट द आंसर, पक्का? सो आप देख लेना रेंज कितने का आ रहा है, ठीक है? अच्छा λ1 कैसा आएगा? अलग ही क्वेश्चन है भाई, वो क्वेश्चन ही अलग है। अच्छा एक इम्पोर्टेंट थिंग, λ1 कैसे आएगा? λ1 कैसे आएगा? एयर में कितना था? लैम्बडा था ना, फर्स्ट ब्राइट दिया ना, तो फर्स्ट ब्राइट मतलब वहां पे ये वाटर में आया, जो भी लिक्विड में आया, डेल्टा पी इन एयर, एयर कितना था? लैम्बडा था ना फर्स्ट ब्राइट पॉइंट पे। ठीक है, तो मेरे पास पॉसिबल आंसर्स कौन से है? 6 एंड 6/5। ठीक है, 6/7 नेक्स्ट आ जाएगा, बट ये वैलिड नहीं है, तो ये दो है आंसर्स। अच्छा तो नहीं समझो अभी, ठीक है, थोड़ा सा अलग सा समय है। नहीं रेंज लिक्विड में मैंने पार्ट डिफरेंस अभी भी सेम ही है, मैंने वहां पे उसका लैम्बडा, मतलब लैम्बडा इन द मीडियम, ये लैम्बडा मीडियम का है, मीडियम में लैम्बडा कितने कितने पॉसिबल है सेम पॉइंट पे, तो ये λ2 हो गया बेसिकली, λ2 5λ2 ऐसे से, तो λ2 के अलग अलग वैल्यूज हो गए ना, डेल्टा पे दोनों का सेम है, तो म्यू क्या कर लिया मैंने, दोनों को डिवाइड, पक्का? ठीक है, चलिए प्रोसीड। ठीक है, ध्यान देते हैं अभी आप पे। ओके एवरीवन लुक हियर। अच्छा ओके, ये एकदम सिंपल सी चीज है, ठीक है। अच्छा एंगुलर फ्रिंज विड्थ मतलब यहाँ पे देख लेते हैं, ना वाईडी ऐसे परफॉर्म द लैम्बडा इज गिवन एंड द एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ मतलब थीटा दिया है यहाँ पे, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0.7 डिग्री। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन। अच्छा थीटा का मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था? x डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, पक्का? x मतलब यहाँ पे बीटा हो जाएगा ना, एक फ्रिंज है, सो बीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, तो क्या रहेगा? लैम्बडा डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, बराबर ना? बीटा का फॉर्मूला लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होता है, जिसमें से कैपिटल डी कैंसिल आउट हो जाएगा। कैलकुलेट इजी है, ठीक है, डन, पक्का? क्या आया? अरे इसका ये वर्ड का मीनिंग ही होता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ मींस थीटा फॉर द फर्स्ट फ्रिंज। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? x/d लिखा है मैंने डेरिवेशन, x एक फ्रिंज का है ना, x का फॉर्मूला क्या होगा? n लैम्बडा कैपिटल d बाई डी, n का वैल्यू 1 है, कैपिटल d ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया। ये चाहिए तो आप फॉर्मूला साइड में लिख सकते हो, दिस इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ। अच्छा बाय द वे डिग्री को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियंस। सो कितना आ जाएगा? 0.7, फटाफट एवरीवन, 0.7 इंटू क्या? पाई बाई 180, इसको लैम्बडा कितना आने वाला है? 88 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई स्मॉल डी का खुद का वैल्यू 88 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 22/7 इंटू 0.7 इंटू 10⁻⁸, क्या आ गया? 4 0.1, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 72 इंटू 10⁻⁶, पक्का? ओके राइट डाउन, क्वेश्चन लिख लो पहले। ओके क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चन में एकदम शॉर्ट में दे रहा हूँ। द क्वेश्चन गिवन ओवर हियर इज, ऐसे एग्जैक्ट ग्राफ आया था रिलेटिव इंटेंसिटी एंड थीटा का, थीटा बीइंग क्या? एंगुलर फ्रिंज, ठीक है, ठीक है।
पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेना। इसमें दो चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। लैम्बडा यहाँ पे 7500 दिया है, डन। जस्ट ड्रॉ द ग्राफ फर्स्ट, राइट हैंड साइड में ग्राफ ड्रॉ कर लेना। आपको दो चीजें इसमें कैलकुलेट करनी है। ग्राफ ऑब्वियसली स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, ठीक है, ये जीरो। क्वेश्चन अभी तक मैंने लिखा नहीं है। Yes. दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। 1/9 कैलकुलेट सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स। ए पार्ट कैलकुलेट कर लो, बी पार्ट में आपको बता देता हूँ। ओके, ए पार्ट के लिए हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? कैलकुलेट सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स, मतलब ये वाला स्मॉल डी का वैल्यू पूछा है ना। अच्छा ओके, ध्यान से देख लेना। ब्राइट ले लो या डार्क ले लो, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं डार्क लेके सॉल्व करता हूँ। ये वाले पॉइंट पे मुझे बताना, ये थीटा हो गया, थीटा का वैल्यू 0.5 डिग्री। यू टू कन्वर्ट इट इन रेडियंस। क्या मेरे पास थीटा का वैल्यू आ गया है? यस। चूंकि लैम्बडा ऑलरेडी दिया है तो थीटा विल बी इक्वल टू लैम्बडा बाई डी आएगा। यही है फॉर्मूला या फॉर्मूला चेंज हो जाएगा? एक्सेलेंट, लैम्बडा बाई 2 आ जाएगा ना। यहाँ पे डार्क है ना, अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता तो क्या आ जाएगा? लैम्बडा। देखो ना, यहाँ से यहाँ पे कितना आ जाएगा? लैम्बडा। बट दिस विल बी लैम्बडा बाई 2, राइट? पक्का। सो थीटा विल बी इक्वल टू लैम्बडा बाई 2 इंटू डी। अच्छा, लैम्बडा दिया है, थीटा 0.5 डिग्री है। सिंपल है। बी पार्ट बताता हूं मैं। पाई के टर्म्स में कुछ तो आंसर आ जाएगा। (0.5) into pi by 180. Lambda is given as 7500 75 into 10 to minus 8 divided by 2 into d। तो d का वैल्यू चेक कर लेना कितना आ जाएगा। पाई के टर्म्स में आंसर आ जाएगा। 2 और ये 0.5 कैंसल आउट हो जाएगा। d will be equal to 180 into 75 by pi into 10 to minus 8। बोलो। हाँ, लैम्बडा बाई 2 ना, यहाँ पे लैम्बडा बाई 2 आ जाएगा ना। कितना आया? पाई के टर्म्स में रखना चलेगा। ठीक है कन्वर्ट कर दिया तो चलेगा। ठीक है। बी पार्ट, एवरीवन राइट ऑन द बी पार्ट। कैलकुलेट the ratio of the intensities for the two sources। Calculate the ratio of the intensity for the two sources। Okay, tell me one simple thing। अगर आप ये डायग्राम ध्यान से देखोगे, जो मेरा I max है वो कितना है? 1 है, बट I minimum मेरा 0 नहीं है, तो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। ओके, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ I max बाय I minimum? What will be the ratio of I max by I minimum? कितना आ जाएगा यहाँ पे? I max by I minimum। I maximum कितना है? 1। मिनिमम कितना है? इस इक्वल टू ये 9 ऊपर चला जाएगा, 9/1। अच्छा, फॉर्मूला क्या आता है? डिवाइडेड बाय, क्या मेरे पास A1/A2 का रेशियो आ जाएगा? देन हाउ विल आई कैलकुलेट देयर इंडिविजुअल इंटेंसिटीज? अरे कैसे आएगा? A1/A2 का रेशियो आ गया। सो I1/A2 क्या रहेगा? A1/A2 द होल। ओके, है 4/9 9/4।
4/1 आ रहा है, 4:1। A1/A2 आ गया रहेगा आपको 2:1। अगर है यहाँ पे भी सेकंड थर्ड बेंच आया पक्का, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई थर्ड बेंच आ गया, सॉलिड आ गया ना, आया लास्ट सेकंड लास्ट आया सॉलिड क्विकली, स्क्वायर रूट लेना है, बाकी कुछ करना नहीं है। कंपोनेंट डिविडेंड लगा लेना, सो इट विल बी इक्वल टू 2:1, 4/2 आ जाएगा 2, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो नॉर्मल वाला। अच्छा ओके, एवरीवन लुक हियर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग, एवरीवन लुक हियर, वी विल नॉट बी अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। सो द क्वेश्चन गोज समवॉट लाइक दिस, जस्ट रीड द क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा ये वाला इजी है वैसे, ठीक है। Everyone, beam of light consisting of two wavelengths 6000 angstrom and 5000 angstrom is used, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी के है क्या? नहीं। अच्छा। Is used to obtain interference fringes in a Young's double slit experiment. What is the least distance from the central maxima where the bright fringes, due to both the wavelengths coincide, the distance between the slits is 2 mm and the distance between the plane of the slits and the screen is 150 cm. Just tell me the data first. Okay, yes, क्या हो गया? Small d is आया आंसर पक्का? तो कुछ हेल्प चाहिए? ओके ना, ठीक है। Just go through this and tell me the question मत लिखो, सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख लेना बाद में। Tell me the data first. Can I say I have obtained two values of lambda? Lambda 1 is equal to 6000. चलो एंगस्ट्रॉम में ही रख देता हूँ, बाद में मैं कन्वर्ट कर लूँगा। What is lambda 2? 5000 एंगस्ट्रॉम। कैपिटल डी दोनों का सेम है 150 सेंटीमीटर, इसको मीटर में मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, 1.5 मीटर हो जाएगा। स्मॉल डी विल बी इक्वल टू, क्या पे दिया है, 2 मिलीमीटर, ओके, 2 मिलीमीटर विच इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ यहाँ तक ठीक है। अब क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। द क्वेश्चन गिवन ओवर हियर इज फाइंड द डिस्टेंस, at what least distance from the central maxima where the bright fringes due to the fringes due to both the wavelengths coincide, ठीक है। अच्छा दोनों का ब्राइट कोइंसाइड हो रहा है। ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। अच्छा फर्स्ट वाले के लिए अब देखना यहाँ पे, इफ आई ड्रॉ द डायग्राम, दोनों के लिए d का वैल्यू सेम है, कैपिटल D भी सेम है, x का वैल्यू भी सेम है, लेटर से दे कोइंसाइड एट पॉइंट P, x का वैल्यू भी सेम है, सो x इज सेम एन लैम्बडा, ठीक है। कैपिटल D इज सेम, स्मॉल d इज ऑल्सो सेम, बट दो चीज़ें वेरी होंगी, क्या क्या, n और लैम्बडा। Can I write n1 lambda 1 divided by capital D divided by small d? What will be for the second fringe? n2 lambda 2 capital D divided by small d. If I compare both of them, तो क्या आने वाला है? n1 lambda 1 will be equal to n2 lambda 2. अब lambda 1 का खुद का वैल्यू कितना दिया है? 6 और इसका वैल्यू कितना दिया है? 5000, दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब विल ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ n1 एंड n2। एक्सेलेंट, दोनों इंटीजर्स ही आ सकते हैं। सो n1 कैन बी रिटन एज 5/6 n2 के पॉसिबल वैल्यूज क्या, इंटीजर 6, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 12, 18 एंड सो ऑन। सिमिलरली n1 के पॉसिबल वैल्यूज क्या है 5, 10, 15 एंड सो ऑन, ठीक है। अभी n1 या n2 कोई भी एक वैल्यू उठाओ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो एंड चेक द वैल्यू ऑफ x। लीस्ट पूछे तो n1 का लीस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा 5, अगर n2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो 6, इतना ही है। सीधा डेटा लिखो एंड कैलकुलेट द सॉल्यूशन। पेन नीचे रख देना, एवरीवन लिखेगा, ठीक है, पेन नीचे रख दो। नाउ दिस क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग, एवरीवन सो लुक हियर, एवरीवन। सो द क्वेश्चन गोज समवॉट लाइक दिस, इन YDAC कैपिटल D is equal to 1 meter, small d is equal to 1 millimeter and lambda is equal to 0.5 millimeter। डेटा में कुछ तो सस्पिशियस लग रहा है आपको, 0.5 millimeter। सो कैन आई से इट इज अ वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ लैम्बडा,
क्योंकि 10⁻³ में आएगा, बट जनरली लैम्बडा किस में आता है, 10⁻⁶ -7 ऐसे कुछ टर्म्स में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका क्या करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेंट्रल मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन। ठीक है, मीन्स आपको बेसिकली फर्स्ट मैक्सिमा का, डू नॉट राइट एनीथिंग, ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है और थोड़ा दिमाग वाला है। ठीक है, सो क्वेश्चन छोटा सा है। ठीक है, सो वी हैव टू कैलकुलेट इंश्योर द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन। ठीक है, अच्छा पहले हम लोग को थोड़े से ये वैल्यूज देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले मेरा अप्रोक्सीमेशन 1 क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग, और हम लोग को कैसे पता चलेगा ये हम लोग को चेक करना है या नहीं करना है। व्हाट इज अप्रोक्सीमेशन 1? कैपिटल डी इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू स्मॉल डी। क्या ये फॉलो हो रहा है? हाँ, ये तो फॉलो हो रहा है। अप्रोक्सीमेशन 2 देख लेते हैं, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो वो देख लेते हैं। अच्छा देखते फॉर फर्स्ट मैक्सिमा या फर्स्ट ब्राइट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। मुझे तो डेल्टा पी का खुद का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा था, या फिर डेल्टा पी का खुद का वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखा था, डी साइन थीटा लिखा था ना। मुझे तो अगर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ट्रू है तो कैन आई यूज दिस फॉर्मूला? यस, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ट्रू है तो ये तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना, इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। एवरीवन लुक, सो डेल्टा पी का फॉर्मूला आ जाएगा डी साइन थीटा। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग। पाथ डिफरेंस फॉर क्या दिया है, फर्स्ट ब्राइट पॉइंट, फर्स्ट कितना आता है, एक्सेलेंट, कितना आ जाता है, लैम्बडा इज इक्वल टू डी। स्मॉल डी का वैल्यू कितना दिया है, अच्छा ठीक है रहने दो इसको ऐसे ही। साइन थीटा का खुद का वैल्यू दोनों मिलीमीटर में दिया है ना, लैम्बडा कितना दिया है, हाफ, और डी का वैल्यू दिया है 1, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, इस थीटा एक्सट्रीमली स्मॉल, तो हम लोग सेकेंड अप्रोक्सीमेशन तो नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हम लोग जो फाइनल फॉर्मूला हम लोग को ऑब्टेन हुआ है फॉर द फर्स्ट मैक्सिमा, वरना अगर हम लोग कौन सा सब्स्टिट्यूट कर लेते थे, x इज इक्वल टू एल लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, बट वो हम लोग नहीं लगा सकते बिकॉज द थीटा इज नॉट वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा डायग्राम का रेफरेंस ले लेते हैं फॉर दैट सिनेरियो। कहने से ये थीटा था, ये x था, ये d था, ये याद है ये? ठीक है, सो ओवर हियर मुझे बताओ, मुझे x का वैल्यू चाहिए, सो विच फॉर्मूला विल आई यूज और विच रिलेशनशिप विल आई यूज, tan थीटा ना, tan थीटा विल बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाय d। अभी देखते ध्यान से, थीटा का वैल्यू कितना रहेगा, 1/√3, x का वैल्यू पता नहीं, कैपिटल D का वैल्यू वही कितना दिया है, 1, ओके, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1/√3। दिस इज द ए पार्ट ऑफ द आंसर। ठीक है, इसमें अप्रोक्सीमेशन इंपॉर्टेंट है, ये जनरली आपको सिर्फ मेंस और एडवांस में आएंगे, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट एक्सपेक्टेड इन एनी अदर एग्जाम्स। ठीक है, और मेंस में भी जनरली पूछ सकते हैं बट मुश्किल है। ठीक है, अच्छा बी पार्ट देख लेते हैं। ए पार्ट सबको समझ में आया? अच्छा बी पार्ट, द फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। अच्छा इफ आई यूज बोथ द अप्रोक्सीमेशंस तो मेरे पास मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या आता है, एल लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। वो केस में इनके वैल्यूज कहाँ तक पॉसिबल है, इन्फिनिटी, बट प्रैक्टिकली इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा। क्या स्क्रीन के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा? नहीं। मान लेते स्क्रीन इनफाइनाइट लेंथ का है, फिर उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। सोच समझ के बताओ, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बट ये केस में क्या है, आइडियल केस में भी इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा। आई विल टेल यू कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, बट बाद में की चीज़ होगी। ये केस में थोड़ा सोच समझ के बताओ, उससे नहीं फर्क पड़ेगा। अच्छा मुझे बताना, एकदम सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना आया, मैक्सिमम कितना जा सकता है, 90 ना, तो थीटा इसको रेस्ट्रिक्ट करेगा। समझ में आ गया? थीटा देखो ये 0, 30, 69 मतलब जहाँ पे भी है 60, 90 का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने वाला। सो कैन आई यूज द फॉर्मूला, भी देखना यहाँ पे ध्यान से, डेल्टा पी इज इक्वल टू डी साइन थीटा। ठीक है, पता नहीं। अच्छा साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1 पक्का 90 पे। डी का वैल्यू कितना दिया है, 1 मिलीमीटर। अच्छा इस इक्वल टू कैन आई राइट दिस एज एन लैम्बडा, अज्यूमिंग कि ब्राइट आता है। अगर डार्क रहेगा तो मैं कौन सा यूज करूंगा, 2n-1, बट पहले चेक कर लेते हैं ब्राइट के लिए। अच्छा लैम्बडा का वैल्यू कितना हो गया है, हाफ पक्का ना, मैं दोनों मिलीमीटर में रखता, तो n का वैल्यू कितना हो गया, 2। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने पॉसिबल है, नंबर ऑफ मैक्सिमा विल बी इक्वल टू 5, नंबर ऑफ मिनिमा विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, क्लियर है? हाँ बराबर, 5 और 4 कैसे बन,
थोड़े लोग बोल रहे क्लियर है, तो कैसे मुझे बताओ कैसे पॉसिबल? यस, हाँ सही है, गुड। देखिए यहाँ पे देख लेना, मुझे बताना। यस गुड, यहाँ पे देख लो, ये जीरो ब्राइट है पक्का, या फिर सेंट्रल ब्राइट भी बोलते हैं हम लोग इसे। अच्छा ये फर्स्ट ब्राइट आ गया, और मैक्सिमम 90 डिग्री, मैं 90 नहीं बना रहा, कितना कहाँ पे आ जाएगा? सेकेंड ब्राइट। अच्छा दो ब्राइट ऊपर तो दो ब्राइट नीचे, तो नंबर ऑफ ब्राइट पॉइंट्स कितने आ गए? 1 2 3 एंड सॉरी 1 2 3 4 एंड 5, पक्का 5 ब्राइट, बीच बीच में एक डार्क, तो डार्क कितने आ गए? स्टार मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है। क्या? हाँ पता नहीं कौन सा ब्राइट, सेकंड पार्ट में ना, फर्स्ट ब्राइट दिया ना। थीटा 90 तक हो सकता है ना? थीटा थीटा 90 थीटा 90 के ऊपर कैसे पहुंचो? 90 तो पीछे आ गया ना, फिर स्क्रीन आगे कैसे जाएगा? अच्छा थीटा 90 के ऊपर भी पॉसिबल है क्या? हाँ, बट वो केस में एक रेस्ट्रिक्शन है, मेरा स्क्रीन सर्कुलर होगा तो पॉसिबल है, वो केस में पॉसिबल है ना। तो फिलहाल के लिए स्क्रीन ऐसा है, ठीक है। थीटा 90 के ऊपर कैसे हो सकता है? थीटा 90 के ऊपर हो सकता है, मुझे स्क्रीन वैसे बनाना पड़ेगा ना। और स्लिट का भी प्रॉब्लम है ना, क्या? क्योंकि ऐसे अरे मैं क्या करूँगा? हाँ ऐसे इधर एक स्लिट है तो 90 से ऊपर जा ही कैसे? नहीं, तभी मैं दो सोर्सेस ऐसे थोड़ी रखूंगा, मैं ऐसे रखूंगा, मैं ऐसे बनाऊंगा ना मैं। तो देखो ना, यहाँ पे ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, देन यू कैन ड्रॉ द रेस्ट। कैसे? या फिर आप एक क्वाड्रेंट का सॉल्व करके 4 से मल्टीप्लाई कर लो, वो एक पॉसिबिलिटी है। मेथड ऑफ सॉल्विंग बहुत है। अच्छा बाय द वे, इसमें हम लोग को समझेगा कैसे कि अप्रोक्सीमेशन हम लोग को चेक करने हैं। 2-3 लॉजिक होते हैं इसके पीछे। सबसे पहले तो थीटा बड़ा है, ये हम लोग को कैसे समझता है? एक तो लैम्बडा का वैल्यू इज कंपेरेबल टू डी, तो दोनों कंपेरेबल है ना, मतलब हाफ आया। या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी ऐसे है, मान लेते कि यहाँ पे लैम्बडा भी छोटा ही है, ठीक है, 10⁻⁷ -8 ही है, ठीक है। तो फर्स्ट ब्राइट सेकेंड ब्राइट ऐसे आते जाएगा। बट इफ आई सडनली टेक 10,000 ब्राइट, तो थीटा बहुत बड़ा हो गया ना। तो दो तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं, जनरली, जरूरी नहीं है, इफ लैम्बडा इज कंपेरेबल टू डी, और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि नंबर ऑफ ब्राइट या डार्क बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो हाँ मतलब एन की वैल्यूज बहुत बड़ी है, 3000 फ्रिंजेस, 4000, 5000 फ्रिंजेस। डन। नोट 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 लिख लेना। कैलकुलेट द चेक फॉर द सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, check for the second approximation under two conditions. First, if lambda is comparable to small d, or second, if the number of fringes are very large, ठीक है, the number of fringes are very large. Solve this. आ रहा है क्या? नहीं है। बस आपको 5 चीजें कैलकुलेट करनी है। Go ahead. अच्छा मुझे बस एक चीज बताओ बिफोर यू प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन, डेटा फटाफट मुझे बता देना। कैपिटल डी दिया है, स्मॉल डी दिया, दोनों के अलग अलग इंटेंसिटीज दिए, लैम्बडा एक ही दिया, ठीक है। अच्छा मुझे बताना लैम्बडा का वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम है, इज इट वेरी स्मॉल? यस। सेकंड अप्रोक्सीमेशन एटलीस्ट मुझे चेक करना पड़ेगा? नहीं। फर्स्ट के लिए चेक करना पड़ेगा क्या? नहीं। सेकंड के लिए
नहीं, थर्ड के लिए इंटेंसिटी पूछा, चलो ये जाने दो। व्हाट अबाउट, ये बाद में की चीज हो गई। फोर्थ और फिफ्थ के लिए हाँ चेक करना पड़ेगा, ठीक है, गुड। ठीक है, टाइम 5 मिनट्स में ये सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है, चलो चिल्लाना मत। वो वाला गलत लग रहा है, वो गलत लग रहा है। इसका कितना है फटाफट बताओ तो। 500 रेशियो माइनस मीटर, फिफ्थ मिनिमम ना, 5 डार्क will be equal to 12 minus 1 lambda capital D divided by 2D, जिसमें से ये वाला वैल्यू तो हम लोग को ऑलरेडी पता है। कौन सा मिनिमम है? फिफ्थ 9/2 है ना ये। 22.5. इंटेंसिटी एट y इज इक्वल मतलब बेसिकली x इज इक्वल टू y। सॉल्व करो सेकंड या इसको सीरियल वाले में सेंटर फ्रैक्शन पे तो 0 होता है, 0 से तो ठीक है, ओके कर देख लेते हैं। x इज इक्वल टू, देखना ये इंटरेस्टिंग है, डेल्टा p लैम्बडा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d, ऐसा डेल्टा p कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d, यहां तक ठीक है। जनरल फार्मूला मुझे पता नहीं, मैक्सिमम रहता तो ऑब्वियसली 4 i नॉट आता था, मिनिमम रहता तो 0 आ जाता था, ठीक है। आप देखते हैं यार x y है यहाँ पे 1/3 मिलीमीटर, मिलीमीटर मतलब कितना लिखूं मैं, 10 to माइनस इसको लो डेल्टा p कैपिटल D 1 और 10 to माइनस 3, यहाँ तक ठीक है। सो लुक हियर एवरीवन, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो डेल्टा पी का खुद का वैल्यू कितना आया, मैं रेशो में रखता हूँ 1/3 इंटू 10⁻⁻⁶, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी एट द पॉइंट। अब एक चीज समझो, इंटेंसिटी का खुद का वैल्यू क्या होता है, 10 will be equal to 4 नहीं, अच्छा ओके, दोनों के इंटेंसिटी से अलग अलग है, ठीक है, दोनों के इंटेंसिटी से अलग अलग है, तो फॉर्मूला क्या आने वाला है, I is equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi। अच्छा, मुझे cos phi का वैल्यू चाहिए, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखना ध्यान से, ओके एवरीवन लुक, डेल्टा p इज इक्वल टू क्या आने वाला है यहाँ पे, phi डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे, लैम्बडा, ओके। तो phi का वैल्यू खुद कितना आने वाला है, डेल्टा p का वैल्यू कितना है, 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई 3 पक्का, phi का वैल्यू पता नहीं, 2 पाई इंटू लैम्बडा, लैम्बडा का खुद का वैल्यू कितना है 5000 5 to 10⁻⁶, तो 5 का खुद का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे, कहने से -7 -7 आ जाएगा। एक मिनट, क्या हुआ, फेस डिफरेंस है यहाँ तक, ठीक है, ओके। अभी देखते हैं, कैन आई राइट दिस इज 10/2, 5 का वैल्यू 4π/3 हो गया, हाँ या ना, बोलो यहाँ तक ठीक है। चलो कुछ डाउट है तो मैं आगे ले लेता हूँ एवरीवन, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देख लेना कितना आ रहा है, (4π/3) मतलब हो जाएगा -½ 3 i नॉट आया शायद से, 3 i नॉट आ गया सबको ही, यस 3 i नॉट एवरीवन का, ये भी आ गया ना। फोर्थ वन देख लेते हैं, 1000 मैक्सिमा,
ओके फोर्थ वन इज इंटरेस्टिंग 1000 मैक्सिमम अभी हम लोग को चेक करना पड़ेगा सेकंड इक्वेशन फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है कैन आई यूज द फॉर्मूला डेल्टा पी इज इक्वल टू डी साइन थीटा डेल्टा पी 1000 मैक्सिमम मींस 1000 इज 10⁻³ इनटू लैम्बडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा पक्का जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम भी किया था लैम्बडा का वैल्यू 5 × 10⁻⁷ डी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 10⁻³ इज इक्वल टू साइन थीटा साइन थीटा का वैल्यू वापस सेम ही आने वाला है साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया हाफ ओके tan थीटा विल इक्वल टू x डिवाइडेड बाय d तो वापस 1/√3 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय d का वैल्यू वापस 1 ही वापस सेम ही आंसर आ गया देख लो एक बार सेम लास्ट सम की तरह ही है इज इक्वल टू n लैम्बडा सब्स्टिट्यूट किया ना फोर्थ पार्ट के लिए ठीक है अच्छा फिफ्थ पार्ट के लिए 5000 मैक्सिमम 5000 मतलब इसके आगे क्या आ जाएगा 5 तो साइन थीटा कितना आ जाएगा सेम इधर हाफ है उसके जगह पे क्या आएगा 5/2 बट इज दिस पॉसिबल नहीं तो 5000 मैक्सिमा इज नॉट पॉसिबल 5000 मैक्सिमा इज नॉट पॉसिबल तो इनफाइनाइट ब्राइट पॉइंट्स मिल सकते हैं क्या नहीं लिमिट है और लिमिट कैसे डिटरमाइन होगा साइन थीटा 90 साइन 90 चलिए डन ठीक है आई थिंक सो वी कैन वाइंड अप ओवर हियर ठीक है नेक्स्ट टाइम हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टाइम का होमवर्क याद है ना ठीक है मुझे याद है चलिए विल वाइंड अप विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम ठीक है